अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं जी। आज मैं आर्टिकल नंबर 4 की बात करूंगा इस वीडियो में आप देखेंगे कि आर्टिकल 4 के तहत जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त मैं अपनी बीजिंग जो स्टूडियो है वहाँ से आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ। बीजिंग में मेरी कंपनी है ट्रेडिंग की, और मैं इस ट्रेडिंग कंपनी को तकरीबन पिछले 2 सालों से रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। और इस वक्त चूँकि आप लोग भी समझते हैं कि कोविड के दिन है, कोविड का वक्त है, और इसकी 5th लहर का सामना करना पड़ा है मुझे बीजिंग में। लेकिन यह है कि इस 5th लहर में भी हमारा ऑनलाइन काम थोड़ा स्लो है, लेकिन चल रहा है। नंबर 4 आर्टिकल में आप लोगों को ये बता देते हैं कि ये आर्टिकल 4 जो चाइना से अगर आप कोई चीज़ मंगवाना चाहते हैं, आप लोगों को उसमें मसला आ रहा है। आप लोगों को मसला किन चीज़ों में? फॉर एग्जांपल आप लोगों को किसी वेंडर का प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आप लोग अमेज़ोन पे कोई चीज़ शिप काउंट, वो आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, लेकिन आप लोग अपना जो एक स्टोर है, जो आप लोगों का वेयर हाउस है, वो अमेरिका में है या दुबई में है या फिर किसी और कंट्री में है या ऑस्ट्रेलिया में है, कहीं पे भी दुनिया में है, तो आप लोग वो चाइना से माल ख़रीदना चाहते हैं। वो आप चाइना से माल ख़रीदने के बाद वो आप माल आगे शिप करवाना चाहते हैं। अब उस माल को देखने के लिए 3 कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि यहाँ वो माल ख़रीदने के लिए आप जिस जगह से, जिस फैक्ट्री से अगर आप वो माल ख़रीद रहे हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसको डिस्पैच जो किया जाता है वो कहाँ से किया जा रहा है। अगर आप अली बाबा से ही फॉर एग्जांपल उसके लेते हैं, परचेज़ करते हैं, तो उसके आपकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है। अगर आप डिस्पैच भी अली बाबा से करवाते हैं तो वो आपकी प्राइस जो है वो हाई चली जाती है। तो आप लोगों को अगर यहाँ से चाइना से अगर आप लोगों को कोई लोकल पर्सन ऐसा जिसके ऊपर, जिस कंपनी के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकें, जिस कंपनी के ऊपर आप भरोसा कर सकें, उस कंपनी का अगर आप कोई वेंडर ले लेते हैं, अगर आप उस कंपनी का कोई इंस्पेक्शन पर्सन ले लेते हैं, आपकी क्वांटिटी चाहे कम है, आपकी क्वांटिटी चाहे ज़्यादा है, तो इस आर्टिकल 4 के तहत आप लोग देख सकेंगे कि आप लोगों को यहाँ पे बीजिंग में रहते हुए ये जो बीजिंग इंटरनेशनल मोड ट्रेडिंग कंपनी है, यहाँ से आप लोगों को वो तमाम की तमाम सहूलियत मुहैया की जा सकती हैं। तो अगर आप लोग इस आर्टिकल 4 के तहत अगर आप लोग अपना काम मैनेज करना चाहते हैं, अगर आप लोग भी को इनकम करना चाहते हैं, उन लोगों के ज़राए, उन लोगों का वसीला बनना चाहते हैं जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं चाइना के साथ ट्रेडिंग का, तो आप लोग भी इसी आर्टिकल 4 के तहत आप लोग भी आ सकते हैं। ठीक है। और जो भी आपका अकाउंट्स की प्रॉब्लम हो, आपके मनी की प्रॉब्लम हो, आप लोगों को मनी चेंजिंग की प्रॉब्लम हो, आप ये समझ लें कि सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़ोन कॉल्स के ऊपर ही आप लोगों को वो तमाम सहूलियत मुहैया कर दी जाएंगी। और आप लोगों को 1 पर्सन या 2 पर्सन या जितनी भी जो भी आपके काम की नोयत हो, जिस काम के भी आपकी ट्रेडिंग हो, जिस काम के भी आपको वो आइटम, वो वैरायटी, वो उसकी क्वालिटी, उसकी वीडियो कॉल पे क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, अगर आप लोगों को डिस्पैच करने में अगर आप लोगों को मदद चाहिए हो तो वो। अब इसमें दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि आइटम आप लोग को ख़रीदना चाहते हैं, वो आइटम भी हम लोग ही ढूंढ के दें आपको। तो अभी हम चूँकि ये नहीं करें, क्योंकि अभी इस वक्त हम जो चीज़ आइटम जो ढूंढ के देते हैं उसकी कॉस्ट एक सेपरेट है, लेकिन इसकी कॉस्ट नहायत ही मुनासिब है। डिस्पैच करवाने की, क्वालिटी चेक करने के लिए, आपको जो भी मेंबर यहाँ से आपका माल चेक करने के लिए जाएगा, आपकी क्वांटिटी चेक करने के लिए जाएगा, जो डिस्पैच करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो उसकी आपको सेम इसी तरह से आप लोग ये समझ लें कि आप लोगों का माल जहाँ पे पड़ा हुआ है वहाँ पे जाने का किराया जो कि आपने खुद जाना था, आपको वो किराया जो है
جتنا آپ کی ٹکٹ لگے گی اتنی ہی اس پرسن کی ٹکٹ لگے گی. آپ لوگ فار ایگزامپل وہاں پہ 2 دن 3 دن 5 دن اسٹے کرتے ہیں تو آپ سیم اسی طرح سے وہ بھی وہاں پہ اسٹے کرتا ہے. تو وہ اگر فیکٹری آپ لوگوں کو وہ رہائش دے رہی ہے تو یہ تو بہت بہتر ہے. لیکن اگر آپ لوگوں کو وہ فیکٹری رہائش نہیں دے رہی تو ڈیفینیٹلی آپ کو کیا کرایہ پے کرنا پڑتا ہے جس ہوٹل میں بھی آپ لوگ اسٹے کرتے ہیں, جس ہوٹل میں بھی آپ رہتے ہیں. سیم اسی طرح سے یہ سمجھ لیں کہ آپ کی وہ نمائندگی کرے گا, وہ فرد آپ کی نمائندگی کرے گا. وہ کیمرہ, وہ ادھر کی جو بھی آپ لوگ اپنی نیٹو لینگویج میں, اپنی زبان میں آپ لوگ اس سے پوچھ سکتے ہیں. جو بھی آپ لوگوں کے سوالات ہوں, جو بھی آپ لوگوں کے خدشات ہوں, جو بھی آپ لوگ وہاں پہ جو حدود, جو انوائرمنٹ ہے, جو ماحول ہے, کسی قسم کا بھی جو بھی سوال آپ اس سے پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں. لائک سوالات کس قسم کے ہوتے ہیں؟ مثلاً یہاں پہ بہت زیادہ ایسے چائنیز لوگ ہیں جو کمپنیز بنی ہوئی ہیں, وہ پاکستانی ان سے مال خریدتے ہیں, وہ فراڈ کر دیتے ہیں. چائنیز بھی سیم جیسے پاکستانی, سیم اسی طرح چائنیز بھی کوالٹی اچھی نہیں دیتے. وہ بڑی ایک مشہور کہاوت ہے کہ چائنا کا مال چلے تو چاند تک, نہ چلے تو شام تک. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے آپ لوگوں کو میرے خیال میں ایک ایسی ٹرسٹ وردی کمپنی سے سروسز لے لینی چاہیے آپ کو. تو یہ بہت ہی مناسب ہے. تو اس میں پر ہیڈ پر ڈے اس حساب سے چارج کیا جاتا ہے, ٹریول اس حساب سے چارج کیا جاتا ہے. آپ وہاں سے آئیں گے, آپ ٹکٹ بک کروائیں گے, آپ یہاں پہ رہیں گے, آپ یہاں سے وہاں پہ واپس جائیں گے, تو اس میں آپ کو بہت زیادہ پرابلم کریٹ آئے گی. تو امید کرتا ہوں یہ آرٹیکل 4 آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا. جی, آرٹیکل 4 جو ہے یہ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا. اور ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد ہی جیسے ہی یہ کووڈ کی ویو جو ہے یہ ختم ہوتی ہے اور ایک سٹی سے دوسرے سٹیز جانے کے لیے راستے آسان ہو جائیں گے, تو آپ لوگوں کو ایگزیبیشنز کے ٹورز, آپ لوگوں کو فیکٹریز کے ٹورز, آپ لوگوں کو آئٹم کے ورائٹی کے, وہ سارا کچھ آپ لوگوں کو اس پلے لسٹ میں, اس پروجیکٹ میں ہم لوگ آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ بہت ہی جلد. امید ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ تعلق بھی ایک جڑا رہے گا اور آپ لوگوں کے ہم لوگ خدمت میں آپ لوگوں کے معاون ثابت ہو سکیں گے.